अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं बेटा? आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये देखें कि बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हम 7 कर रहे थे और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखें बेटा कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वो क्या है आपकी? ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें आपका क्या है? ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और ये क्या आपके पास सी है। और जो आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे देखें आपकी इक्वेशन किसके बराबर है? ये ज़ीरो के बराबर। अब ये क्वेश्चन देखें आपकी ज़ीरो के बराबर इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करने पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले आप 18x को इधर ले आएँ। ये पॉजिटिव का है तो इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह से ये देखें ये भी माइनस का है तो जब इधर आएगा तो फिर किस चीज़ का हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। वो किस तरह होगा बेटा? अब वो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ये प्लस का 18x है, जब इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का 15 है, जब इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? पॉजिटिव का। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये 10x और ये 18x, ये प्लस का 15। अब यहाँ पे ये 18x है और ये आपका क्या है? ये 10x है। अब आप इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर, ये देखें प्लस का 18x है और माइनस का क्या आपके पास? 18x। तो अब इसमें से प्लस माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपके पास 8x आएगा, क्योंकि 8 माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 18 की वैल्यू वो बड़ी है, वो किस चीज़ की है? माइनस की। अब यहाँ पे साइन किस चीज़ का आएगा? माइनस का। तो इसी तरह पे यहाँ पे आपका क्या आएगा? 15। अब यहाँ पे देखें आपकी क्या बन गई है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर और 8x 15। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दूसरे और तीसरे में बताया था कि आपने जब पेयर्स बनानी है वो तो किस तरह बनानी है? वो ये है कि आप पावर की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब पावर की वैल्यू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, हम यहाँ पे इसका रफमल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का कितना है? 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनता है? 15x स्क्वायर। जब 15x स्क्वायर बनता है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर हमारे पास आता है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 2 पे डिवाइड होता है, नहीं ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पे डिवाइड करें। अब 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आता है? 5। और फिर इसको 5 पे डिवाइड करें, जो अब आपका देखें बेटा पेयर बनते हैं वो क्या बनता है? 5 और 3 का। इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता है हमारे पास? 15। अब हमने जो पेयर बनाना है इसका वो कैसे बना था? वो इस तरह बनाए कि प्लस माइनस करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू है और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 15x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे पेयर इजीली बना सकते हैं। वो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5, और माइनस का 3 और माइनस का 5 इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 8x का आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का और माइनस 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 प्लस होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8x। ये भी x हो जाएगा और साथ इसके भी x हो जाएगा। अब देखें बेटा एक पेयर आपके पास ये बन गया और एक पेयर आपके पास ये बन गया। तो इसी तरह से आप यहाँ से क्या लें? x कॉमन ले लें। फिर यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? x माइनस 3 और ये माइनस का 5 आएगा कॉमन यहाँ से। और फिर यहाँ पे देखिए कितना आएगा? देखिए माइनस का 5 कॉमन कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे देखिए 5x है और इधर कितना आपका 15 कॉमन। तब हमारा वो फिगर होता है जब हमारा ये वाली वैल्यू जो है इसके ऊपर पूरी पूरी क्या हो? तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब देखिए 5 15 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, तो इसी तरह से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरह से माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास किस चीज़ का साइन है? माइनस का है। तो अब यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या बचा है? आपके पास x बचा है। अब 5 को 15 के ऊपर डिवाइड करें और ये माइनस के वो प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 क्यों आएगा? क्योंकि 15 के ऊपर आप 5 को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसी तरह देखें बेटा आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है और ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देखें दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया है वो ठीक होगा। तो अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप क्या ले लें? इनमें से कॉमन ले लेते हैं। वो क्या? x माइनस 3। तो इसी तरह से एक पेयर हमारा ये बन जाएगा कि x माइनस 5। तो यहाँ पे अब आपका क्या आएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। तो अब देखें बेटा x माइनस 3 भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 5 भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0 का। 0 के अब ये माइनस का 3 है उधर जाएगा प्लस का हो जाए, और ये x का ये भी माइनस का है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। तो इसी तरह से जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा बेटा वो क्या होगा? 3 और 5।
ये हमारा क्या होगा आंसर। अब मैंने आपको पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में इसी तरह जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं तो प्रूफ भी बताया था। वो प्रूफ क्या है, जो अब आपके पास एक आंसर ये 3 आया है और एक आंसर ये आपके पास कितना है 5 है। तो आप इसको इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास जो दोनों साइड आएंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो आपकी क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसका। वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब 7.5 करते हैं इसका क्वेश्चन। वो देखें कि आपके पास x-1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू आपका क्या है 7। तो अब देखें बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कि ये देखें ये फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x। तो इसी तरह से अब फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को x के साथ। जब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा, माइनस का x आएगा। अब ये -1 है और ये प्लस का 5 है। अब -1 प्लस का 5 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस का 5। तो अब यहाँ पे आपका कितना आएगा 7। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखें ये 5x है और ये 1x है। तो इनको प्लस माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा आपके पास 4x, क्योंकि ये प्लस का 5x है और ये माइनस का 1x है। प्लस का 5x में से माइनस का 1x लेस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आता है 4x। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। आपको पता है बेटा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किसके बराबर है, आपकी इक्वेशन 0 के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास देखें कितना है 7। तो अब क्या करेंगे, 7 को आप इधर ले हैं तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये माइनस का 5 और ये भी माइनस का 7। अब इन दोनों को माइनस माइनस तो आपको पता है प्लस होते हैं, माइनस का 5 माइनस का 7 कितना होगा आपके पास आंसर, प्लस माइनस का 12। तो इसी तरह से देखिए अब आपके पास क्या बन गई, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये आपके पावर की वैल्यू है, ये आपकी वेरिएबल और ये आपकी क्या है कांस्टेंट। अब मैंने आपको इसके पेयर का तरीकाकार पहले ही बताया है कि एक्स स्क्वायर को मैंने जो इसकी पावर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 12 के साथ, क्योंकि इसकी जो बेस है वो कितनी आपके पास 1 है। 1 को अब 12 के साथ मल्टीप्लाई तो 12 आएगा। तो फिर आपका क्या बनेगा 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसका वर्किंग नोट कर लें, आप इसके पेयर्स बना लें। पेयर्स कैसे बनेंगे, आपके यहाँ पे पास 12 है तो यहाँ पे देखें 6 हो जाएगा और यहाँ पे देखें आप कितना होगा आपके पास 3। अब यहाँ पे देखें 3 को डिवाइड करते 3 1 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 3। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3। तो आंसर देखें आपके पास कितना बनता है 12। अब 4 और 3 का जोड़ा, लेकिन यहाँ पे देखें 4 और 3 का जोड़ा नहीं बनता। क्यों, अगर हम 4 और 3 को प्लस करते तो हमारे पास कितना आता है 7। अगर माइनस करते तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4x, अब ये जो जोड़ा हमने यहाँ पे इसकी तजदीह की है फैक्टर, अगर हम यूं कर लें इसको देखें कि अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास देखो बेटा कितना आएगा 6। तो इसी तरह से ये आपका 2 बचा है, तो अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना बनता है आपके पास 12। देखिए बेटे आपका ये जो मेथड बताया मैंने आपको ईजी है फैक्टराइज करने के लिए। आपका जो जोड़ा बनेगा वो जब आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो वो इसी में से बनेगा, लेकिन आपको कभी कभार जैसे ये पहली वैल्यू और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, थर्ड वैल्यू के साथ। अब देखें अगर हम 6 और 2 को ये 6 का प्लस का लिख लेते हैं और माइनस का 2 करते हैं तो देखिए बेटा आपके पास आंसर कितना आता है 4। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए आपके पास जो आंसर है वो क्या है आपके पास 4। अब जो हमारे पास पेयर बन जाएगा इसका, वो क्या बन जाएगा आपके पास, यही देखें 6 और 2 का। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब देखिए यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास x प्लस 6। यहाँ पे बेटा कितना कॉमन आएगा, सीधी सी बात है 2। तो अब यहाँ पे क्या आएगा x। अब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा 6। 6 कैसे आता है बेटा, देखें 12 के ऊपर 2 को डिवाइड करते हैं आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो इसी तरह से ये देखें ब्रैकेट की वैल्यू और ये भी ब्रैकेट की वैल्यू दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से जो हमने जोड़ा बनाया पेयर्स बनाया वो बिल्कुल हमारे पास ठीक बना है। तो अब क्या करें, एक आप इसको पहले बेशक लिख लें, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे अब क्या कर लें x प्लस 6 कर लें। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी इक्वेशन 0 के बराबर। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 ये भी किसके बराबर 0 के बराबर। x माइनस का 2 है उस साइड पे ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, x प्लस का 6 है उस साइड पे ले जाएंगे। तो आंसर किस चीज़ का आएगा,
एक 2 आएगा और एक क्या आ गया आपके पास 6 आएगा। ये आपका बेटा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट कहलाएगा। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।